कैसे हैं आप लोग। मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था क्लास 6 का एसएसटी हिस्ट्री को जानना एनसीईआरटी का, तो आज उसका चैप्टर 2 लेकर आए हैं जो है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इस चैप्टर में हम इनके बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों इनका नाम आखेटक पड़ा, खाद्य संग्राहक पड़ा, आखिर क्यों ये इनके बेसिस काम के हिसाब से इनका नाम पड़ा। तो आइए चैप्टर में देखते हैं। हमारा चैप्टर है आरंभिक मानव की खोज में, जहाँ क्या है कि आखेटक खाद्य संग्रहारक। आखेटक होते हैं जो लोग शिकार करते हैं, उन्हें आखेटक करना कहते हैं, शिकारियों को। खाद्य संग्राहक की बात करें तो ये होते हैं जो भोजन को क्या करते हैं, संग्रह करके स्टॉक करके रखते हैं। कैसा माना जाता है कि यह कब हुआ था, तो इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। इन्हें यह नाम भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया गया। जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि ये भोजन को स्टोर करके रखते थे, शिकार करते थे इस वजह से, और स्टोर करके रखते थे इस वजह से इनका ये नाम पड़ा। अब अगर भोजन की बात करें तो भोजन में ये क्या क्या संभाल के मतलब संग्रह करके रखते थे। जैसे ये जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों को रखते थे, चिड़िया, फल फूल, पौधे, पत्तियां, अंडे इत्यादि का ये यूज अपने भोजन में करते थे इस टाइम के जो लोग होते थे। और इसी वजह से ये इनको वो स्टॉक करके भी रखते थे ताकि बाद में इनको ये काम आ सके। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही जगह पे करते थे, ये अपनी जगह का को भी परिवर्तित करते रहते थे, जिसके बारे में भी नेक्स्ट टॉपिक है कि आखिर ये क्यों अपने जगह को परिवर्तित करते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाते थे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण देखते हैं। तो भोजन की तलाश में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आज भी हम लोग वही करते हैं। जॉब की तलाश में, जॉब के लिए हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं ताकि 2 पैसे मिले और जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करें। ये बात अलग है कि हमारी डिमांड्स बढ़ती जाती है, स्टार्ट भले ही भोजन से होती है लेकिन वो कभी खत्म नहीं होती। तो इस टाइम की क्या थी कि भोजन की तलाश में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, क्योंकि ये शिकार करते थे। तो कभी कभी जानवर जिस एरिया में रहते थे, अगर वहाँ पे जानवरों की संख्या कम हो गई हो, या फिर वहाँ पे कृषि योग्य भूमि ना रही हो, पानी ना रही हो, तो इन सब के तलाश में वो क्या करते थे, अपनी जगह को चेंज करते रहते थे। चारा की तलाश में, जैसे कि हमने बोला, चारा की तलाश में या जानवरों का शिकार करते हुए ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते थे। इन सभी के कारण उनकी जो लाइफ थी, जो उनकी जगह थी, इसमें परिवर्तन देखने को मिलता था। इसके साथ ही अलग अलग मौसम, जो मौसम चेंज होता था, तो फल जो होते थे, फल फूल सब्जियां वगैरह, जो ये क्योंकि ये जंगलों पर ही डिपेंड होते थे, तो इसकी तलाश में और पानी की तलाश में, क्योंकि जब मौसम चेंज होते थे तो अगर उस जगह पे पानी की कमी हो गई तो ये क्या करते थे, दूसरी जगह ढूंढते थे जहाँ पे इन्हें ये सारा कुछ मिल सके जो इनकी बेसिक नीड्स है, जो ये डेली के अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में यूज़ कर सके। तो इसलिए भी ये क्या करते थे, एक जगह पे दूसरे जगह पे चले जाते थे और इनकी जो ज़िंदगी होती थी वो पूरी तरीके से बदल जाती थी। इसके साथ ये क्या करते थे, जैसे कि हम देखेंगे पाषाण उपकरणों के निर्माण की तकनीक। जो ये पाषाण उपकरण है वो कैसे होते थे, पाषाण मतलब होता है पत्थर, तो जो पत्थर के उपकरण होते हैं वो कैसे होते थे, क्योंकि ये शिकार भी करते थे, कृषि भी करते थे। तो आखिर ये शिकार किस चीज़ से करते थे, ये कृषि करते थे, तो ये जो शिकार करके जानवरों को लाते थे तो कैसे उनको ये यूज़ करते थे अपने लाइफ में। इसके लिए कुछ उपकरण चाहिए जो वो बनाते थे। तो 2 तरह के उपकरण देखने को मिलेंगे। पहला है पत्थर से पत्थर को टकराना, जो पहला है पत्थर से पत्थर को टकराना। इसमें क्या करते थे, आघात करने वाले पत्थर से, जो आघात करते थे उस पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते थे जब तक वांछित आकार उपकरण ना बन जाए। मतलब ये क्या करते थे, एक पत्थर को लेकर दूसरे पत्थर पर तब तक आघात करते रहते थे, प्रहार करते रहते थे, जब तक वो जैसा आकार चाह रहे हैं वैसा उस पत्थर का आकार ना बन जाए। तो ये पहला हुआ, क्या था, पत्थर से पत्थर को टकराना, ये पहला उपकरण था। दूसरा था दबाव सल्क तकनीक। दबाव सल्क तकनीक क्या था, इसमें क्या होता था कि जो क्रोड होता था उसको एक स्थिर सतह पर टिका दिया जाता था। इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क बनाए जाते थे। देखिए किस तरह होता था,
जैसे क्या करते थे, एक रोड को क्या करते थे कि वो वैसे स्थिर कर देते थे, सतह पर लगा देते थे और इस पर एक रोड या हड्डी या पत्थर किसी से भी वो प्रहार करते थे। अब प्रहार करने के लिए वो हथौड़ी तो उनके पास थी नहीं, तो हथौड़ी के जैसा, हथौड़ी नुमा है मतलब हथौड़ी के जैसा कोई पत्थर ले लेते थे, उस पर वो तब तक प्रहार करते थे जब तक कि जो वो चाह रहे हैं दूसरे सतह पे पत्थर पे बनाना, तब तक वैसा आकार वाले उपकरण ना बन जाए, वो तब तक प्रहार करते रहते थे। ये था दबाव सल्प तकनीक। आई होप आप दोनों तरह की तकनीकें समझ गए होंगे। आगे वीडियो में बढ़ते हैं। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चाह रहे हैं कि मैं सारे एसएसटी की एनसीईआरटी 6 to 12 तक कंप्लीट करूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। हमारी सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट देखते हैं, इन लोगों ने काम के लिए, जो ये लोग काम करते थे, इसके लिए वो क्या करते थे, पत्थर, लकड़ी और हड्डियों का औजार बनाते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पत्थरों का ही औजार बनाते थे, कभी कभी ये लकड़ी का भी औजार बनाते थे, हड्डियों का भी औजार बनाते थे। ऐसा ये लोग बनाते थे। यहाँ कुछ पिक्चर्स था आपके बुक में जो मैंने डाला है ताकि आपको समझने में आसान हो। इसके साथ एक और पिक्चर है, ये देखिए पत्थर के कुछ औजार है जिन पर वो क्या करते थे, पॉलिश चढ़ाते थे ताकि उसको और अच्छी तरीके से यूज किया जा सके। आइए आगे बढ़ते हैं। पूरा स्थल किसे कहते हैं? पूरा स्थल का मतलब क्या होता है? तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतें जैसे वस्तु के अवशेष मिलते हैं। तो वैसा स्थान जहाँ पहले से कुछ औजार बने हैं, जैसे ऊपर हमने दो तरह के औजार पढ़े, हमने ये भी देखा कि कुछ औजार लकड़ी और कुछ हड्डियों का भी बनाया गया है। कुछ बर्तन मिलते हैं, कुछ इमारतें बनाई जाती हैं, इनके जो अवशेष मिलते हैं, अवशेष मतलब कि उनके जो बचे हुए सामान मिलते हैं, जो या तो वो टूटे फूटे हैं या पूरे हैं, वैसे बचे हुए सामान मिलते हैं, तो उस जगह को जहाँ से वो मिलते हैं उसे हम पूरा स्थल कहते हैं। जो पहले के सामान जिस स्थल पे मिलते हैं उसे हम पूरा स्थल कहते हैं। इसके साथ ही एक स्थान है भीमबेटका का, जहाँ ऐसी गुफाएं मिली है जो कि मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ ऐसी गुफाएं मिली है जहाँ पे लोग रहते थे। ये प्रमाण मिला है कि भीमबेटका जो है यहाँ पे लोग रहते थे और ये नर्मदा नदी घाटी के पास स्थित है। जो नर्मदा घाटी है वहाँ पे भीमबेटका स्थित है। तो ये सारे प्रमाण मिलते हैं, जिस स्थान से मिलते हैं उसे पूरा स्थल कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जो हमारा टॉपिक है आग की खोज। हमने देखा ये लोग क्या करते थे, ये लोग आखेटक थे, मतलब शिकारी थे, शिकार करते थे, कृषि भी करते थे, पशुओं को पालते भी थे। इसके बाद आग की खोज, मतलब ये लोग आग की खोज कब किए, तो इसकी हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? कुरनूल गुफा। जो कुरनूल गुफा है आंध्र प्रदेश में, यहाँ से राख के अवशेष मिले हैं। अब राख मिलना, राख तभी मिलेगा जब वहाँ पे आग जली होगी। तो राख का मिलना, इससे ये सिद्ध होता है, ये कहा जा सकता है कि हाँ यहाँ ये लोग आग से परिचित थे, ये लोग आग का इस्तेमाल करते थे। किस लिए करते थे? तो ऐसा माना जाता था कि इसका इस्तेमाल ये प्रकाश के लिए भी करते थे, मांस को भूनने व खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। जो मांस खाते थे तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये लोग पका कर खाते थे, कच्चा मांस नहीं खाते थे, क्योंकि ये लोग आग से परिचित थे। तो ये आग में मांस को पका कर खाते थे, भून कर खाते थे। साथ में आग का यूज जानवरों को दूर भगाने के लिए, जो खतरनाक जानवर होते थे उनको दूर भगाने के लिए भी करते थे। कहाँ से मिली है आग की प्रमाण? तो कुरनूल गुफा से हमें आग के राख के अवशेष मिले, जिसे कह सकते हैं कि लोग आग से परिचित थे। लगभग 12,000 साल पहले यहाँ जलवायु में बड़े परिवर्तन देखने को मिला। जो यहाँ पे जलवायु था उसमें बहुत बदलाव देखने को मिला। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कई घास वाले मैदान बनने लगे। अब जब घास के मैदान बनने लगे तो यहाँ बहुत और भी तरह के जानवरों को देखने को मिला, जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय। ऐसे संख्या में जानवरों की बढ़ोतरी हुई। अब ये जानवर ज़्यादा पालने लगे, क्योंकि अब वहाँ उनके चारा के लिए उन्हें दूर कहीं जाना नहीं पड़ता था, उन घास वाले मैदान में ही वो उनको चारा खिला देते थे। ऐसा कहा जा सकता है कि 12,000 साल पहले जो जलवायु में परिवर्तन के कारण घास के मैदान बने, उससे यहाँ जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, जानवर ज़्यादा संख्या में ये लोग रखने लगे। इसके साथ ही प्रारंभिक पशुपालक व कृषि साक्ष्य। सबसे पहले अगर बात करें प्रारंभिक पशुपालक, ये पशुओं को पालते थे, ये कृषि करते थे, ये हमें कहाँ से मिले हैं?
कहाँ से प्रमाण मिले हैं जिसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि पशुओं को पालते थे और कृषि करते थे। जैसे 5 जगह है, जैसे कि बुर्ज-होम जो कश्मीर में है, यहाँ से मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, चिरांद जो हमारे बिहार में है, कोहलडीहा और दाऊजी असम। तो ये वो जगह है जहाँ से हमें प्रमाण मिले हैं कि पहले लोग पशुओं को पालते थे और क्या करते थे, कृषि भी करते थे। बुर्ज-होम, मेहरगढ़, चिरांद, कोहलडीहा और दाऊलजी। इसके साथ बुर्ज-होम के बारे में और मेहरगढ़ के बारे में हम कुछ डिटेल में बातें जान लेंगे। बुर्ज-होम क्या था, ये वर्तमान कश्मीर में है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहते थे। बुर्ज-होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे जिन्हें क्या कहा जाता था, गर्तवास। ये पूछ सकता है गर्तवास किन्हें कहा जाता था। तो लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे। इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो बुर्ज-होम जो कि वर्तमान कश्मीर में है। कैसे हम आंसर इसका लिख सकते हैं। अब मेहरगढ़ के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। मेहरगढ़ जो कि अभी की पाकिस्तान में है, तो मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8000 साल वर्ष पहले ही हो गया था। और ये जो ईरान जाने वाले रास्ता है, यहाँ पे जो बोलन दर्रे हैं, इसके पास ये स्थान है। एक हरा भरा सा समतल स्थान है मेहरगढ़। कहाँ पे है, ईरान जाने वाले रास्ते में बोलन दर्रे के पास। इसके साथ मेहरगढ़ का क्या था, यहाँ के लोग सबसे पहले अगर कृषि में बात करें तो दो जो कृषि के हैं, जैसे कि जौ और गेहूँ। तो यहाँ मेहरगढ़ में जौ और गेहूँ के प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पे लोग जौ और गेहूँ उपजाते थे। जानवरों की बात करें तो भेड़ और बकरी के प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पे लोग भेड़ और बकरी को पालना सीखे। साथ ही यहाँ के लोग जो घर बनाते थे वो चौकोर तथा आयताकार होता था। ये अवशेष मिले हैं, मैंने एक पिक्चर लगाया है, ये देखिए। इस तरीके से ये लोग चौकोर आयताकार घर बनाते थे मेहरगढ़ में। साथ में यहाँ एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि जो मेहरगढ़ में जो कब्र होता था, तो कब्र में मानव के स्थान पर, मतलब मानव के साथ सामान और कुछ जानवरों को भी रखा जाता था। जानवरों में जैसे बकरी, एक ऐसा कब्र मिला है जहाँ मानव के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। तो मेहरगढ़ में बहुत सारे ऐसे कब्र मिले हैं जहाँ मानव के साथ सामान और एक में बकरी, यहाँ तक कि उनके जानवर के भी अवशेष मिले हैं। तो अगर पूछे कि कहाँ के कब्रों में, किस स्थान के कब्रों में मानव के साथ बकरी को दफनाई गई है, तो हम कह सकते हैं मेहरगढ़। ये हम ऑप्शन में आंसर में अपने लिख सकते हैं मेहरगढ़। आइए वीडियो खत्म होने पे है, कुछ नाम और तिथियां हैं जो हम जान लें। जैसे पूरा पाषाण की अगर बात करें, पूरा पाषाण क्या होता है, तो पूरा पाषाण 2 शब्दों को मिलकर बना है। पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर। तो जो पूरा पाषाण है वो इन पूरा और पाषाण सबसे मिला है, मतलब प्राचीन पत्थर से मिलकर बना है। और ये 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। ये 3 भागों में बांटा गया है जिसकी डेट नीचे दी हुई है। पूरा पाषाण काल जिसे आरंभिक पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल, इस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। जो मध्य पाषाण काल है, यहाँ बहुत सारे पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं। इसके साथ जो नव पाषाण है, इसे अगले युग की शुरुआत कहते हैं। नव पाषाण को अगले युग की शुरुआत, ये पूछता है किस पाषाण काल को अगले युग की शुरुआत कहा गया है, तो नव पाषाण काल जो है इसे अगले युग की शुरुआत कहा गया है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जो इम्पोर्टेंट बातें थी जो इस वीडियो में मुझे लगा बतानी चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे मैंने इस वीडियो में रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप चाह रहे हो और भी इस चैप्टर से, इस बुक में जितने भी चैप्टर हैं उसका मैं वीडियो इसी तरीके से इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आऊँ, तो कमेंट ज़रूर करें, मैसेज ज़रूर करें। साथ में आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके साथ नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएगा, एसएसटी का क्लास 6 का। साथ में मैं हिंदी और इंग्लिश की वीडियो भी साथ में डाल दूंगी, ताकि आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में अपनी वीडियो देख सकें। तो पहले हम हिंदी वाली वीडियो लेके चल रहे हैं, हिंदी के बाद इंग्लिश की वीडियो भी डालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।